हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल, जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं गांव बाड़ी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं। 15 मार्च 2016 को मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा और तब से लेकर आज तक निरंतर भागवत गीता पढ़ रहा हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने भागवत गीता से सीखा वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो भागवत गीता के 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन को जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है। इन 18 अध्यायों के प्रत्येक श्लोक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु इनमें से कुछ श्लोक जो मेरे जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाई मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिसमें कि अध्याय 2 गीता का सार, जिसमें हमें भगवान ने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इससे मेरी ये लर्निंग बनती है कि हम एक आत्मा है, हम सोल हैं और हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है। और भगवान ने हमें इस अध्याय में ये बताया कि हमें किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है और हमें जो भी कर्म करने हैं वो बिना फल की इच्छा से करने हैं। परंतु पहले मैं जो भी कर्म करता था वो फल की इच्छा से करता था, परंतु अब मैं जो भी कर्म करता हूँ वो बिना फल से इच्छा से करता हूँ और भगवान को अर्पित करके करता हूँ और बिना अटैचमेंट के करता हूँ, जिसके कारण मेरे को इसमें बहुत से बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके बाद अध्याय 6 ध्यान योग। इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में बताया है कि मन को कैसे वश में कर सकते हैं। वैसे तो मन को वश करना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने हमें मन को कैसे वश में करते हैं इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी है और हमें एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं। भगवान ने हमें इस अध्याय में ये बताया है कि हम निरंतर अगर अभ्यास करें तो मन को वश में कर सकते हैं और अभ्यास के साथ विरक्ति भी जरूरी है, तभी हम इस मन को वश में कर सकते हैं। और अभ्यास के तौर पर मैं सदा सत्संग साधना सेवा करता रहता हूँ और विरक्ति के तौर पर सदा बुराइयों से दूर रहता हूँ। और अब मैं निरंतर हर रोज़ भागवत गीता पढ़ता हूँ, नाम जाप करता हूँ, पूजा वगैरह करता हूँ व भोग लगाता हूँ और विरक्ति के तौर पर सदा बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमें बड़े ही विस्तार से बताया है। पहले मुझे इस 3 गुणों के बारे में नहीं पता था कि मनुष्य के अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं, क्योंकि पहले मैं अपने समाज में, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करता रहता था और कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते थे और अपने आप हम ठीक हो जाते थे। मुझे इसका पता नहीं चलता था कि किन गुणों के कारण होते हैं, परंतु जब से मैंने ये अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण पढ़ा है तब मुझे समझ लगा कि ये सब हमारे 3 गुणों के कारण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और अब मैं सदा यही कोशिश करता हूँ कि अपने आप को सतोगुण में रहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सतोगुण सबसे उत्तम गुण बताया है। और भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 गुणों के ऊपर एक और गुण बताया है, वो है दिव्य गुण, जो कि सतोगुण से ऊपर है। और मैं अपने आप को यही कोशिश करता हूँ कि मैं सदा अब सतोगुण में रहूँ। और अगर हम मनुष्य इन सतोगुण में रहकर अपने मैं को हटा दे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम दिव्य गुण की ओर जा सकते हैं। इसके बाद अध्याय 16। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 16 में हमें नर के 3 द्वारों के बारे में बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये मनुष्य के लिए बताया है कि मनुष्य इसे त्याग दे, क्योंकि इससे मनुष्य की आत्मा का पतन होता है। तो मैं अब काम के तौर पर जो अटैचमेंट थी उसे कम करने में सफल हो पाया हूँ, वो चाहे फलों से हो वो चाहे मनुष्य से हो। और जो लोभ था मेरे जीवन में वो उससे भी अपने आप में काफ़ी हद तक जो कम करने में सफल पा रहा हूँ। और जो गुस्सा था मेरे में छोटी छोटी बातों को लेकर समाज से या अपने परिवार से, उसे भी अपने वश में करने में काफ़ी हद तक सफल कर पा रहा हूँ इस अध्याय के पढ़ने के बाद। इसके बाद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें वाणी के तपस्या में के बारे में बताया है। तो मुझे भागवत गीता से वाणी की तपस्या के बारे में भी समझने और सोचने को मिला है। तो वाणी की तपस्या में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल रखना है और कौन सी वाक्य कब बोलना है और कौन सा कहाँ बोलना है और कौन सा नहीं बोलना है, इसके बारे में बताया है। पहले जब भी मैं
समाज में, परिवार में, अपने काम में कहीं भी बात करता था तो ज़ोर से बात करता था, गुस्से में बात करता था, जिसके कारण मेरा जो बैलेंस नहीं बन पाता था। परंतु भागवत गीता पढ़ने के बाद जब से मुझे वाणी की तपस्या के बारे में पता चला है, तब मैं जब भी बात करता हूँ पहले सोचता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ कि कौन सी बात कुछ समय कहाँ करनी है और कौन सी बात उस कहाँ पर नहीं करनी है। और इससे मुझे मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए और मैं अपने आप को बड़े ही आनंदपूर्वक इस समाज में रह रहा हूँ। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस भागवत गीता के अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। और जिस तरह मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया है इस भागवत गीता को पढ़कर, आप भी इस तरीके का बदलाव ला सकते हैं भागवत गीता को पढ़कर। और अंत में मैं यही कहूँगा, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।